जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और एज़ल बैंड हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे इनसे गाने भी सुनने हैं और सिंग इज किंग की हम बात कर रहे थे, बहुत सारी पार्टीज वार्टीज। आई एम श्योर उसके बाद तो आप लोग शायद कितने दिन तक थे आप लोग मुंबई में, मतलब इंडिया? तकरीबन 2 हफ्ते रहे वहाँ पर। कैसा था एक्सपीरियंस? आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जाना हुआ वापस? उसके बाद जाना नहीं हुआ बिल्कुल भी। Seriously? वजह क्या थी उसकी, जब हम लोग वापस आए थे एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, जिसकी वजह से मतलब सारी ट्रेड वगैरह बंद हो गई थी, आना जाना बंद हो गया था। म्यूज़िकल जो क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे के जो एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो उसकी वजह से जो बंद हुआ तो कम से कम कोई 8 महीने लग गए उस चीज़ को खुलने के लिए। ये जो मैं आपको ज़्यादा लगा ये तो उस ट्रेड की बात कर रहा हूँ शहबाज, जिसमें जो म्यूजिकल वो एक्सचेंज हुआ उसमें भी टाइम लगा, उसमें 8 से 9 महीने लग गए थे। लेकिन ये जो बाद का जो सिनेरियो था बहुत सारी चीज़ों का, वो कुछ और था, वो उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। एनीवेज अच्छा I was hearing everything. नहीं you're right। अच्छा हमें वो सुनाए ना, एक सेकंड, मगर आप सुना दें प्लीज। एक सेकंड, नहीं हाँ वो सुना देंगे जी, ठीक है। आप लोगों का वो अब तो खैर इट्स मच बेटर नाउ, ट्रैवलिंग, आई ट्रैवल्ड आफ्टर दैट एज वेल। लेकिन चलें ठीक है, वो तो हालात ख़राब होने की बात थी। मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, जो मैंने ब्रेक से पहले पूछा था, ऑब्वियसली क्लीशेड है लेकिन इट डज मेक अ डिफरेंस। हम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसी तरह का हमारा वो है। लेकिन जहाँ तक आर्ट्स एंड कल्चर की बात आती है, वहाँ जिस तरीके से उनके रगों में दौड़ रहा होता है, वो यहाँ ऑब्वियसली उसको उतनी अपनाइयत नहीं है। तो हाउ वाज इट, वो उस तरह का मोटिवेशन, वो जो फील ही अलग होती है जब आप वहाँ जाके। इट्स नॉट अबाउट कि आप इंडियन लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह करंट सिनेरियो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू यू नो, जिस तरह का हमारा बूम था पॉप का 90s में, बिल्कुल 2000s में तो बिल्कुल आके मर गया वो। तो इंडिया जाकर रिफ्रेशिंग कुछ लगा आपको? डिफरेंस क्या है म्यूजिक इंडस्ट्री में? देखें, एक तरह से रिफ्रेशिंग भी था, एक तरह से प्रॉब्लम भी थी। रिफ्रेशिंग इस पॉइंट से था कि अगर आर्ट्स या कल्चर को अगर आप बढ़ता हुआ देखते हैं, लोगों में ग्रो करता हुआ देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सेकंड, अगर आप उससे मुझे पूछें कि हम लोग देखें 17 बिलियन है, वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग मैसिव हैं, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ पर इतना ज़्यादा आपस, एक तो और जो मुकाबला है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। एक बात लेकिन बहुत अच्छी है, आप अगर छोटे चैनल्स को देखें इंडियन, जिनके ऊपर ये प्रोग्राम्स आते हैं, म्यूज़िक चैलेंजेस जो होते हैं, उनका साउंड जो आ रहा होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग आज तक अपना साउंड लाइव म्यूज़िक में बना ही नहीं सके। मतलब अगर आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त म्यूज़िक के अंदर बहुत ट्रबल्स होती हैं। अगर हम टीवी के ऊपर लाइव अगर कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बहुत ट्रबल होती है। आज तक हम लोग ये इंजीनियर्स जो हैं वो इस लेवल पे नहीं आ सके। वजह ये है कि हमारे पास इस तरह की कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिसके अंदर वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाएँ। कैमरामैन को क्या मतलब सिनेमाटोग्राफी सिखाई जाए, फोटोग्राफी सिखाई जाए, एडिटर्स को एडिटोरियल मतलब कोई लिंग्विस्टिक्स उनको सिखाई जाए, उनको एस्थेटिक्स सिखाई जाए इस चीज़ की। डांस को हम लोग फॉरबिडन समझते हैं, गाना हमारे यहाँ हराम है। तो ये जब इन चीज़ों की जब एक चरवा बनता है, प्रॉपर्ली नहीं होगा, जब वो बन नहीं पाता तो वो कहीं बीच में रह जाता है। आप उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको टॉप नॉच नहीं लेके जाते हो उसको, फिर आप वो बीच में रह, इसीलिए हम लोग स्ट्रगल ही करती रहती है, फिर स्ट्रगल ही करते रहते हैं। ये जो जितना भी आप सामने देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें हमारा ये गाना है और 10 लोगों ने जो गाने बनाए, ये सिर्फ उनकी अपनी ज़ाती तौर पे एफर्ट्स हैं, जिसको आप किसी एक सर्टेन पॉइंट तक नहीं लेके जाते। मुझे रजत से क्वेश्चन, मैं इसे भी पूछूं कि मुझे बताएं नई एल्बम का क्या प्लान्स हैं? नई एल्बम रिलीज नहीं करेंगे। अरे वाह, क्यों भाई ऐसी सख्त? नहीं, उसकी रीज़न है बड़ी कॉमन से, आप लोगों को भी पता है कि आपको कितने लेबल्स हैं। पहली बात पाकिस्तान में, दूसरी बात रॉयल्टी मिलती है आपको, नहीं मिलती। आपको आप फ्रंट दे के साइड में बिठा दिया जाता है और सारे परपेचुअल राइट्स ले लिए जाते हैं आपसे। तो हम इतनी मेहनत करके पूरे एल्बम बनाएं, उसके बाद रिलीज़ करें उसको। एक और भी मैं बात करूँगी रॉयल्टी की, जो बहुत ज़्यादा जब हमने म्यूज़िक पे शो किया, किसी म्यूजिशियन को बुलाया और जो रजिस्टर्ड म्यूजिशियन है जिनकी एल्बम सर्कुलेट करती हैं मार्केट में, पूरी दुनिया में हर आर्टिस्ट को रॉयल्टी एक होता है। आई थिंक हमारे लोगों को पता तक नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ी भी है तो आई नो व्हाट रॉयल्टी इज़। रॉयल्टी वो होती है जब आपको एक परसेंटेज ऑफ देयर सेल्स मिलता है हर आर्टिस्ट को, उसकी मेहनत का, उसकी सेल्स का। जो पाकिस्तान में स्पेशली अगर आपने कोई चीज़ रिलीज़ भी कर दी है 10 साल पहले और वो आज किसी चीज़ में यूज़ होती है, उसका भी परसेंटेज मिलना चाहिए, ज़रूरी है। कोई भी सेल्स प्रोसीड्स का मिलता है। पाकिस्तान में वो रिवाज नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा वो है क्या पायरेसी है म्यूज़िक की, एंड रॉयल्टी नहीं है। उसमें बहुत सारे बैंड जो हैं वो मारे जाते हैं। मज़े की बात है, लॉ है, लॉ
प्रॉपर लॉ है, नहीं अप्लाई नहीं हो रहा, वो तो कोई भी लॉ है, सब लॉज हैं हमारे ठीक है, ओके। मेरा एक बहुत देर से मेरी एक फरमाइश है जो ये मुझे इसके बाद सुनाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि आपको फैशन अपडेट देते रहें सेंसेशन की तरफ से, जो कि फैशन अपडेट होता है। और होता यह है कि दुनिया में जहाँ भी कुछ फैशन के हवाले से हो रहा होता है, हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचाएं। इंडिया में भी फैशन वीक जो है मुनक्किद किया गया, चल के देखते हैं। जल्दी से वापस आइएगा, अज़ल बैंड हमारे साथ मौजूद है। I'm wearing one of Anita's outfits. It is one of the outfits from what she's going to be showcasing on the ramp today. It's a very resort wear collection, which I've loved. So I'm totally looking forward to the show. जी नाज़रीन, यू आर वाचिंग मुंबई का एक रनवे, आई थिंक फैशन वीक मुंबई हो रहा था, वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और बहुत मेरी फेवरेट अदाकारा हैं जो इतने दिन से हमें दिखी नहीं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मिला मटौनकर को देखकर। शी इज़ अ चाइल्ड स्टार। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप लोगों ने नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी की मूवी देखी हो, बहुत पुरानी सलाम था मासूम, उसके अंदर शी वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड वो मेरी फेवरेट मूवी है, मैंने 1000 बार देखी है बचपन से। गाना भी बहुत फिट है। एंड रजत, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ वो ये पूछना चाह रही थी कि आजकल आप देखते हैं कि मैं नाम नहीं दूंगी उन म्यूज़िक जो दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी म्यूजिकल, यू नो, आई डोंट नो, एहसान मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम इस ब्लेसिंग है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो गाना सीख के नहीं आते। सिंस आपकी क्लासिकल ट्रेनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जनरली क्लासिकल ट्रेनिंग के साथ आना चाहिए, लेकिन म्यूज़िकल सेंस होना चाहिए, राइट? तो जो आ जाते हैं इस इंडस्ट्री में बगैर म्यूज़िक को जाने, बगैर सीखे, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहेंगे पहले तो सीखें, और गाना सीखे बगैर गाया भी नहीं जाता। हाँ। लेकिन ऐसे लोग नहीं, आते हैं कुछ लोग होते हैं आवाज़ एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको आवाज़ मिले, ऐसा कुछ नहीं। Exactly. मोहम्मद रफ़ी साहब किसी घराने से नहीं था उनका ताल्लुक़, किशोर साहब किसी घराने से नहीं था, तो वो भी उन्होंने नाम कमाया। लेकिन आपको एक चीज़ जो है इसकी प्रॉपर उसको सीखना चाहिए। फाउंडेशन आपको कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में आपको पता हो कि मैं क्या करना है। आगे जाके फंसते हैं वरना। आगे जाके आगे फंस जाके जाते हैं फिर आप, क्योंकि जब एक टाइम आता है जब डिलीवर करने का, क्योंकि एक लिमिट तक आप डिलीवर करते हैं, उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर की कोई चीज़ लेनी होती है। सही बात। वहाँ पे फिर आप लेकिन नाम तो हो जाता है, नाम हो जाता है, लेकिन उसको काम को निखारना भी गलत चीज़ और है। मोनोटोनस नहीं कर सकते, एक जैसी चीज़ चलाए जा रहे हैं, आपकी बिक भी रही है, लेकिन एक वक्त आके वो खत्म हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अब हमारे पास टाइम भी कम रह गया, प्लीज सिंग इस किक सुना दे। अच्छा सॉरी भाई सानिया, मतलब यहाँ के तो सुनाए ना सारे। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुनाए। एक कलर के 13 पत्ते, लेकिन सब में बस एक किंग, एज भी हम है, बेस भी हम है, और जिगर में है डेयरिंग। हम करें दिल की जो मर्जी, कर दे बस हद कर दी, दिल अगर सच्चा हो रब सब कर दे सेटिंग। सिंग इज किंग, 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 सिंग इज किंग। और एक और गाना फौरन से वापस सुन लें। एक और जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक था 2020 वर्ल्ड कप का, सारी दुनिया हिला। सारी दुनिया हिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चले चले हिलाते हैं सारी दुनिया को। जब अपन की बारी आएगी सारी दुनिया हिल जाएगी, फिर हवा में मस्ती छाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। ये खेल नहीं है सर धड़ की बाजी, ललकार भी सुन ले ये दुनिया सारी। ये खेल नहीं है सर धड़ की बाजी, ललकार भी सुन ले ये दुनिया सारी। जबरदस्त हिला दी इन्होंने हमारी दुनिया। तो नाज़रीन शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का हमारे शो पे आने का। आपकी ऐसी की तैसी बिल्कुल भी नहीं, आपकी ऐसी की तैसी बिल्कुल भी नहीं। ताला आपको कामयाबियां दें बहुत सारी, और आप बहुत अच्छे गाने बनाएं, और हमारे जो सिस्टम है उसको अगर कुछ थोड़ी सी इसमें बेहतरी ला सकें रजब साहब, सनिया, तो वो प्लीज आप लेकर सेंसेशन के गिफ्ट्स दे दो। सेंसेशन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर रजब साहब, थैंक यू वेरी मच। और सबके लिए, सर रजा साहब के लिए आपके लिए भी नहीं है, है, और ईदी शबान साहब, शबाल सबके लिए है। सबके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी नाइस। रजब
Yes. नाज़रीन, इसी के साथ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एक अगर कुछ भी आप लोग साथ में कुछ भी कहना चाहें लोगों को जो देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? साथ में क्या कहना चाहें? कुछ भी ऐसी भी साथ में नहीं तो इंडिविजुअली जो भी कहना चाहें। बाबा ब्लैक शिप कह दो। बाबा ब्लैक शीप के नो सीरियसली, सीरियसली हाँ, म्यूजिक के हवाले से या कुछ भी, इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू द पीपल। सीख कर आओ बेटा, सीख कर आओ। सना तुमने बताया जो भी ये वाला जो पॉइंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ जो भी है वो सीख कर आएँ। ठीक है। और अगर सीख नहीं सकते तो एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है इंटरनेट के ऊपर, उसे कहते हैं गूगल। खुदा के लिए गूगल पे जाइए मैं तो हमेशा और कहती जाके हूँ, हर चीज़ Google वहीं से सीख लीजिए। शॉर्ट टर्म पॉइंट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से, साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं, टीचर्स मौजूद होते हैं, मैथ सीखिए, मैथ सीखिए, फिजिक्स थैंक सीखिए। यू सो मच, थैंक यू सो मच एहतशाम, थैंक यू सो मच शब्बी, एंड थैंक यू सो मच रजब। नाज़रीन, यहीं तक हमारा शो था। आई होप यू लाइक्ड इट। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, स्पेशली इस वक्त हमारी कंट्री को बहुत ज़रूरत है इस ग़िज़ा की। इसको सराहिए, इनकरेज करिए और इनको सुनिए। इनकी नई एल्बम, इनकी नए सॉन्ग जो है पतली गली, उसके वीडियो को जाके देखें, हम भी देखेंगे। एंड अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मज़ीद न्यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए मेरी पहचान से NBC पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। साला देखता क्या मेरी जान, होगा तू फन्ने खा, चल बे निकल ले।